हमारे साथ तो चंद्रशेखर भाई है, जरा हाथ लगा कर दिखा दियो। चंद्रशेखर आजाद वो नाम है भारत के अंदर, मात्र उसकी वजह से सारी भाजपा सरकार तहस नहस हो गई यहाँ पे। सबसे पहली देन कांग्रेस की है, भाजपा तो बिली बिलाई की मालिक बन गई। एक बुलडोजर बना रखा है इन्होंने, क्या का देखो उस पे फेर देंगे साड़े पे। बिजली घर यो मंजूर कराया मायावती ने, मुलायम सिंह की सरकार में तैयार हुआ यो, आज भी पत्थर मायावती का लगा हुआ। पेपर देने से पहले पेपर लीक हो जाते हैं इस सरकार में, आदित्य योगीनाथ की सरकार में। सब कुछ खत्म कर रखा, बेरोजगारी आगे बस दाने दाना दे रहा, बस खाओ जाओ ये नहीं, बस और कुछ नहीं चाहिए, काम धंधा कुछ नहीं। आज तक संजीव बालियानकर भाजपा का किसी भी विधायक का पत्थर तलक नहीं लगा इस गाँव में। तो नु क्या हमारा विकास सबका नाश, नु क्या है ये भाजपा वाले। हाँ, भाजपा का तो गाँव रहा ही नहीं उपजा। तो चंद्रशेखर ने तो ये मामला सब ठीक कर दिया। मात्र एक ऐसा नेता है 24 घंटे में अगर उसने कह देना 15 मिनट में भारत बंद है तो बंद ही है। जय भीम साथियों, आप सभी को पता है कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार भीम सेना आपको हर लोकसभा क्षेत्र के गांव चौराहा लोगों के पास जाकर लोगों की राय नजरिया बता रहे हैं। इस समय मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है यहाँ के जो सांसद हैं डॉक्टर संजीव बालियान है, जो कि भाजपा से हैं। यहाँ से जो बसपा के प्रत्याशी बने उनका नाम है दारा सिंह प्रजापति, और यहाँ पर जो कांग्रेस और सपा के जो गठबंधन के प्रत्याशी उनका नाम है हरिंदर मलिक। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं सारे लोग बहुजन समाज के लोग हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। भाजपा ने 10 साल में इनको क्या दिया और आने वाले चुनाव पर उनका क्या मूड है, जो बसपा के प्रत्याशी है उस पर उनकी क्या राय होगी। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार प्रजापति। अरविंद भाई, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो भाजपा के 10 साल निकले, कितने संतुष्ट रहे आप लोग? बढ़िया संतुष्ट है जी, बहुत अच्छे। योगी जी की सरकार हमें बहुत पसंद है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है। गुंडा गर्दी बिल्कुल खत्म। और आप कहते हैं कि इन्होंने क्या किया, धारा 370 समाप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एडी से एडी चोटी तक का जोड़ लगा दिया और उसे समाप्त करके और अपने देश में बहुत ही अच्छा एक प्रचलन उन्होंने स्थापित किया है। मोदी जी के 4 बड़े काम जिससे आपको फायदा हो पर्सनल लेवल पे। अब मैं बताता हूँ आपसे सर, 2016-17 जो हमारा गांव तालडा है ना, यहाँ पे जो छोटे छोटे बछड़े कट रहे उन्हें बिठा के ले जाए थे। कोई लड़की जा रही उसकी चैन लूट ली, कोई बाइक ले जा रहा उसकी बाइक लूट ली। अब यहाँ पे हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि सुरक्षित। तो आज ये सब चीजें नहीं हो रही है? आज नहीं हो रही है जी, बिल्कुल भी। या हो रही है नहीं, या हो रही है अखबारों में नहीं आ रही, आप लोगों को पता नहीं चल रहा है? नहीं सर, अगर होती है ना तो अखबार में भी आती है, सब जगह आती है। देखो 100 में 2 आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु पहले 98 आ रही थी। चलो ठीक है, हमने मान लिया गुंडागर्दी खत्म हो गई। दूसरा काम बताइए कोई। दूसरा काम सर, जो मतलब कि रोड अच्छी है, सड़क अच्छी है, पानी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो ये सब पहले नहीं था? पहले रोड अच्छी नहीं थी जी। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम बताओ, तीसरा काम किस बारे में पूछना? आपके जो पर्सनल लेवल, देखो गुंडागर्दी से आप परेशान थे, आपको फायदा मिला जी। सड़क से आप जिस सड़क से जाते तो अच्छी बन गई, वो आपको फायदा मिला। तीसरा काम जिससे आपको फायदा मिला हो? तीसरा काम ये है सर, हम जो काम करते थे गांव में बिजली नहीं आती थी, अब बिजली है ना, कम से कम 18 घंटे गांव में लाइट आ रही है। भैया बिजली में सुधार हुआ है? नहीं जी, है नहीं। कितने घंटे आती है बिजली अब? 6-7 घंटे जी। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, कितना सुधार हुआ जी बिजली में? बिजली में इतना सुधार हुआ, बना बिली बिलाई के मालिक भाजपा बन गई। वो देखो कांग्रेस कहाँ से लाई इसे उठा के, क्या नाम जी, इस देश को भूखमरी कब से आ जाता है, कब से क्या हुआ। भाजपा नहीं तो जोर लगाए, ट्यूबवेल लगाई सरकारी, और क्या नाम जी, नहरवाई पानी दिया, टिल्ले पे पानी चढ़ाया, वो तो कांग्रेस की देन है। सही। सबसे पहली देन कांग्रेस की है, भाजपा तो बिली बिलाई की मालिक बन गई। अब ये तो कह रहे हैं भाजपा ने इतने साल में सब कुछ क्या पता है ना, क्या पता क्या जिनके बच्चे हैं ये। हमें तो कुछ भी नहीं पता सर, जो है हमें तो कुछ भी नहीं पता। हमने आपसे क्या कहा, यो गांव तालडा है, इसके पास में जानसट है और यहीं पे बिजली घर है। हम तुम्हें बता रहे, इससे पहले 8 घंटे लाइट आवे थी और यही तारों में डंडा मारते फिर हो जाते कि लाइट नहीं आ रही, फेस उठ गया, ये हो गया। अब कम से कम 18 घंटे लाइट फुल आ रही। चलो ठीक है जी, सुनो, एक बंदा कम से कम 500 रुपए की दारू पी जावे जी, उसे महंगाई नहीं दिखती पौवे में, और अगर उसे 10 रुपए कोई सामान खरीदना पड़ गया ना तो उसमें उसे महंगाई दिखेगी। हाँ जी, अब मुझे आपसे मैं बात करूंगा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अभिराम है। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। अब ये बता रहे हैं कि देश में इतने बदलाव हुए हैं, आपको लगता है भाजपा की देन है ये सारे बदलाव? नहीं, ये कोई देन नहीं है। ये जो बिजली घर बना हुआ है, ये पहले छोटा बिजली घर था, बिजली कहाँ से देते हैं ये बिजली घर? ये क्या नाम जी, मंजूर कराया मायावती ने, मुलायम सिंह की सरकार में तैयार हुआ यो, आज भी पत्थर मायावती का लगा हुआ। ये है बिली बिलाई के मालिक। हाँ, ये तो बिली बिलाई के मालिक हैं भाजपा वाले। बिली बिलाई मतलब आज दे रहे ये, मतलब ये अगर जो ये ना बने हुए होते कहाँ से देते ये बिजली? ये जो हमें बात। आप मुझे एक बात बताइए, ये तो कह रहे हैं महंगाई की पवा तो 500 महंगाई तो पूरी चल रही, पूरी महंगाई चल रही।
ये 5 किलो दाने दे रहा है इन्हें क्या नाम जी मजदूर आदमी को, और मजदूर आदमी को दे रहा, सारे काश्तकारों को भी दे रहा है। तो हमें थोड़ा दे रहा, हमारा तो नाम कर रखा, इन्हीं काश्तकार ले जा रहे कट्टे भर भर के, तो हमें तो वही 5 किलो दाने दे दिए। उनमें क्या हो रहा है, उनमें रोजगार हमारा खत्म है। जब बहन जी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की और आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो कितना बदलाव देखते हैं? समाज के साथ क्या हो रहा है आज? समाज के साथ तो दुर्दिशा हो रही सबकी। हाँ, ये गायें बेचारी ये फिर नहीं खा धक्के खाती। गौशाला में जाके देख लो, न्यारू ने ढंग से नहीं मिल रहा, एक दो मरते ही रहे। संजीव बालियान कैसे रहे? कैसा भी नहीं रहा यहाँ तो, हम बता रहे कैसा भी नहीं रहा। इनके लिए रहा हो तो कह नहीं सकते। बताओ क्या करा। आप मुझे बताइए, इनकी छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, इनके अपने विचार है। आप मुझे बताइए कब आया आखिरी बार यहाँ? जब से बना अभी तक नहीं आया। आप लोगों के पास नहीं आए? हाँ, 2 योजना कर चुका है। गुंडागर्दी है? हाँ, गुंडागर्दी बराबर है। रोजगार है? लड़के कुछ नौकरी पे जाते हैं, दिख रहे नहीं दिख रहे? नहीं, कहीं भी नहीं। अच्छा, जो चंद्रशेखर आजाद है, नाम सुना आपने? रावण का, चंद्रशेखर आजाद रावण हाँ सुना है? इनके बारे में क्या क्या सुनते हैं आप लोग? इनके बारे में तो बहुत कुछ सुनते हैं, पर बाकी उसके साथ बेचारे की लग रहा कौन है। मोहित भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से 10 साल ये निकले हैं भाजपा के, ये आप युवा हैं, युवाओं के अनुसार कितना रोजगार मिला? कुछ मिला, नहीं मिला सरकार में? भाजपा के सरकार में एक भी रोजगार नहीं है। बात करें अभी कुछ पेपर लीक हुए, पेपर देने से पहले पेपर लीक हो जाते हैं इस सरकार में, आदित्य योगीनाथ की सरकार में। खुद गायों की इतनी बुरी स्थिति हो रही है कि एक दिन में 2-2, 3-3 गायें मर जाती है। कोई विकास नहीं दिख रहा? विकास तो कहीं भी नहीं। उत्तर प्रदेश के मंत्री है ये हमारे मुजफ्फरनगर जिले से, संजीव बालियान जी। इस उपचुनाव में गठबंधन में आधे से ज्यादा सीट गांव तालडा से गई है गठबंधन को। जब चंद्रशेखर भाई चुनाव लड़ रहे थे, ये हमेशा ज्यादातर भाजपा का ही गाँव रहा तालडा। आज तक संजीव बालियान कर भाजपा का किसी भी विधायक का पत्थर तलक नहीं लगा इस गाँव में। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप इस गाँव की सर्वे कर सकते हो। इसको भाजपा का गाँव क्यों कहे हम लोग? फिर भाजपा का तो गांव रहा ही नहीं उपजा। तो चंद्रशेखर ने तो ये मामला सब ठीक कर दिया। सबसे ज्यादा वोट गई भाजपा में, उस पे गठबंधन पे। विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं? उपचुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, खतौली उपचुनाव की बात कर रहे हैं? खतौली उपचुनाव की बात। कैबिनेट की आदित्य योगीनाथ की पूरी कैबिनेट मंत्री लग गए थे यहाँ पर। चंद्रशेखर आजाद वो नाम है भारत के अंदर, मात्र उसकी वजह से सारी भाजपा सरकार तहस नहस हो गई यहाँ पे। और कुछ अंधभक्त है यहाँ पे। अब मुझे आप एक बात बताइए, खतौली उपचुनाव हुआ, वो मदन भैया जीत गए, नगीना में चुनाव होने जा रहे हैं, अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर के खिलाफ ही अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया है। अब अखिलेश के अंदर इस बात का डर है। अखिलेश के क्या, मैं तो बहन जी के अंदर भी डर मानता हूँ। चंद्रशेखर आजाद पूरे भारत के अंदर एकमात्र एक ऐसा नेता है, वो हर किसी की आवाज उठाता है, बहुजन समाज की आवाज उठाता है। अखिलेश के अंदर इस बात का डर है, अगर चंद्रशेखर भाई को एक फिर मुस्लिम समाज वोट दे देगा तो सारा मुस्लिम समाज चंद्रशेखर भाई की तरफ चले जाओगे। बहन जी को आप लोग अब छोड़ क्यों रहे हैं? क्या बहन जी ने अपने समय में कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए? मैं तुम्हें बात बताता हूँ, जब कोई पेड़ बूढ़ा हो जाता है वो फिर ना तो छा देता है ना फल देता है। अब बहन जी का समय पूरा हो चुका है। अब चंद्रशेखर भाई एक नया पेड़ उभर कर आई है बहुजन समाज के बीच में। हर एक नया पेड़ तो आकाश भी तो आए हैं उस साइड से। आकाश को तो खुद अपने नहीं पता, बीच की उंगली में अंगूठी पहनता है सुनने की वो बहुजन समाज मिशन चलाऊगा, उसे खुद का तो पता नहीं। एसी के कमरे में सोता है, घुमा दो। चंद्रशेखर भाई भी तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं आजकल। चंद्रशेखर भाई तो हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं आजकल। तो वो तो समाज ने दे रखा है, खुद यहाँ से चंदा नगिनने के लिए तैयार हो रहा है। इस गांव से चंदा इकट्ठा होकर नगिनने के लिए जा रहा है। समाज की तो गाड़ी है वे। अगर मुजफ्फरनगर सीट की मैं बात करूं, एक तरफ तो बसपा के प्रत्याशी हैं, एक तरफ एएसपी के प्रत्याशी हैं, तो आप किसे चुनेंगे फिर? जो भाजपा को रोकेगा हम उसे चुनेंगे। बहुजन समाज भाजपा को दोनों रोक रहे हैं, भाजपा को अखिलेश यादव भी रोक रहे हैं। अखिलेश यादव की तो औकात नहीं जो भाजपा को रोक ले। चंद्रशेखर की औकात है? मतलब चंद्रशेखर की औकात ऐसी है। कितनी सीटें हैं चंद्रशेखर की अभी तक? चंद्रशेखर की मात्र एक सीट है अभी फिलहाल के टाइम में, जो नगीना से भी लड़ रहे हैं, अभी कोई सीट नहीं। वो तो जीती भी सीट नहीं है। बिना जीत के वो भी मुख्यमंत्री जैसे पूरे भारत को बंद करने का दायरा रखता है। वो नेता एक ऐसा है, मात्र एक ऐसा नेता है 24 घंटे में अगर उसने कह देना 15 मिनट में भारत बंद है तो बंद ही है। सुनो, चुनाव अगर चंद्रशेखर भाई हारते हैं तो कोई ऐसा नहीं कि चंद्रशेखर। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि, मैं आपकी बड़े बोल बता रहा हूँ, जब आप ये कहते हैं कि चंद्रशेखर भाई 15 मिनट में भारत बंद करवा सकते हैं, लेकिन वो अगर आदमी चुनाव आ जाए दिल पे जोर नहीं पड़ेगा? अरे जोर पड़ेगा भाई साहब, क्यों नहीं पड़ेगा यार, किसी बात करेगा, अपने मान सम्मान की बात है, जोर तो पड़ेगा। वही तो बताऊं कि चुनाव हार जाते फिर क्या होगा? जो लड़ाई है, जो समाज की लड़ाई है, जो एक व्यवहार है, जो एक जोर है उनका समाज में, उस जोर का क्या होगा फिर अगर हार गए सीट से? अगर चंद्रशेखर भाई हारती भी है तो जोर तो बराबर हो, डबल मेहनत करेंगे, क्योंकि ये बहुजन समाज है। सतीश भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जब मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, ये लोग आकाश को नहीं जान रहे हैं। आप तो जानते होंगे आकाश को? मैं नहीं जानती आकाश कौन है, ना आकाश को कभी देखा, ना पहचानते हैं, ना जानते। बहन जी को सुना है? बहन जी को तो जानते हैं। ये जो 5 साल निकले हैं, ये कैसे निकले हैं? कोई रोजगार, कोई विकास कुछ है नहीं है? सब कुछ खत्म कर रखा, बेरोजगारी आगे बस
दाने दाना दे रहा, बस खाओ जाओ, ये नहीं, बस और कुछ नहीं चाहिए, काम धंधा कुछ नहीं। ये जो एक इनका नारा है सबका साथ सबका विकास, इसमें आप लोग अपने आप को कहाँ रखते हैं? हम तो कहीं भी नहीं रख रहे, ये तो नुक है हमारा विकास सबका नाश, नुक है ये। भाजपा वाले हाँ, हमारा विकास सबका नाश, यो है नारा असली। अच्छा, मैं अभी पीछे कुछ और लोगों से बातचीत करके आऊँ, कह रहे हैं जी बड़ा बढ़िया हमारा सांसद है। वो तो वही क्या होगा ना, जिनका कुछ हो रहा होगा, हमारा तो समाज को तो हमारा कुछ भी नहीं हो रहा। बिजली कहाँ फ्री कर रखी, बिजली और महंगी कर रखी। पहले सिलेंडर 400 रुपए का था, अब जब 1200 का हो रहा। लेकिन ये लोगों को महंगाई क्यों नहीं दिखती है? किने और लोग तो सबको कहवे क्या, आगे तो कोई कह नहीं सकता, उस पे बुलडोजर चल जाए जो भी क्या होगा। एक बुलडोजर बना रखा है इन्होंने, कह कर देखो उसी पे फेर देंगे साड़े पे। तो तुम्हारा घर तो फिर गया फिर तो? अरे हाँ, वैसे ही चला जाओगा। अबे तुम ही तो कह रहे हो वाली बात। नहीं, मैं तो बोल रहा, मेरे को वैसे ही पूछा देगा कोई। हमारे साथ तो चंद्रशेखर भाई है, जरा हाथ लगा कर दिखा दियो। साढ़े के साथ मायावती जी नहीं है? मायावती को नहीं, हम अब हम भूल गए मायावती जी को, जब कुछ करती नहीं। भूल आप गए, इतना बड़ा फोटो लगा रखा आप लोगों ने। ना लगा रखा, मैं अगर लाया था, वे लाए थे वे जिन पे वहां जंतर मंतर पे लट बजा, हम ना लाए। वो लाया था वो धारा सिंह, हम ना लाए थे। लेकिन प्रत्याशी आपके पास कोई है नहीं, प्रत्याशी आपके पास बहन जी का है, क्या? पसंद आप चंद्रशेखर को कर रहे हैं। हाँ, तो अब हम चंद्रशेखर भाई को तो वोट देंगे, और क्या मायावती को दे रहे हैं हम। तो मायावती को वोट क्यों नहीं दे रहे? इतनी अच्छी नेता रही आपकी, 4 बार के मुख्यमंत्री क्या हो रही रहा है। बताओ, वो कौन सी लड़ाई लड़ रही है हमारी? चंद्रशेखर भाई लड़ रहे हैं हमारे साथ, मायावती तो कहीं भी नहीं बोलती है। मैं चाहे हमारे पे कोई लठ बजा रहा, अत्याचार कर रहा, कुछ भी कर लो, मायावती तो बोलती ही नहीं। वो तो चिंगम खाओ बैठी है चुपचाप, चबा रही है बस, जो मर रहा मरो, मुझे तो पैसे से मतलब। अच्छा, ये जो आरोप लगता है इन पे कि टिकट देके पैसे बेचती हैं, पैसे लेके टिकट देती हैं, आपको लगता है सच्चाई है इसमें? ये तो सभी पार्टी देवे, बहन जी का सभी टिकट बेच के। चंद्रशेखर भी? चंद्रशेखर के पास तो कोई अभी गया ही नहीं, ना कोई अभी कुछ है। अभी तो वैसी लड़ाई चल रही है समाज में, समाज के लिए बस। अभी तो समाज में 2 लड़ाई चल रही है। कैसी? कुछ लोग चंद्रशेखर की तरफ हैं, कुछ लोग मायावती की तरफ हैं। अभी देखो अंकल जी ने आप मेरे सामने क्या कहा, आपके सामने ही क्या क्या कहा? कह रहे हम तो बहन जी के साथ है। समाज है, कोई इधर रहा कोई इधर रहा, लेकिन हम हमारे जो सपोर्टर है, हम तो चंद्रशेखर भाई के साथ है बस।